क्या होगा अगर एक सच्चे राजा को उसके अपने लोग ही धोखा दे दें और जब सब खत्म होने लगे तब न्याय खुद आसमान से उतर आए। प्राचीन भारत में एक समृद्ध राज्य था सौम्यनगर, जहां राज करते थे धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा जयसिंह। वे शनिदेव के अनन्य भक्त थे। हर सुबह वे स्नान करके नंगे पांव मंदिर जाते और घंटों ध्यान में लीन रहते। उनकी एक ही प्रार्थना होती, हे प्रभु, मेरी प्रजा की रक्षा करना और मुझे न्याय के मार्ग से कभी विचलित न होने देना। राजा की रानी मधुलिका अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और कुशल शासक थी। राजा की भक्ति में लीनता के कारण राजकाज का अधिकांश भार वही संभालती थी, लेकिन धीरे धीरे अकेलेपन ने उसके मन को भी कमजोर कर दिया। इसी बीच राज्य में एक आकर्षक और चतुर मंत्री आया। रानी उसके प्रभाव में आ गई और धीरे धीरे दोनों के बीच अनुचित संबंध बन गए। समय बीतता गया। सत्ता की लालसा में दोनों ने मिलकर राजा को हटाने की योजना बनाई। उधर राजा अपनी भक्ति में ही लीन थे और उन्हें महल में हो रहे इस षड्यंत्र का आभास भी नहीं था। एक दिन सच्चाई सामने आ गई। राजा का हृदय टूट गया। उधर मंत्री और रानी ने राजा को अयोग्य बताकर काल कोठड़ी में डाल दिया। राज्य में अधर्म का शासन शुरू हो गया। प्रजा पर अत्याचार बढ़ने लगे। तभी शनिदेव की वक्र दृष्टि राज्य पर पड़ी। नदियां सूख गई, पशु मरने लगे, रानी भी डर के जीने लगी। एक दिन मंत्री ने निर्णय लिया कि राजा को मृत्युदंड दिया जाएगा। जब राजा को वधस्थल पर लाया गया, उनके शरीर पर घाव थे, लेकिन उनके होंठों पर केवल एक ही नाम था, जय शनिदेव। उन्होंने अंतिम बार आसमान की ओर देखा और कहा, प्रभु, यदि मेरी मृत्यु से अधर्म समाप्त होता है तो मुझे ये बलिदान स्वीकार है। जैसे ही तलवार उठी, अचानक आकाश में अंधकार छा गया। तेज आंधी के साथ भयानक गर्जना हुई। मंत्री भय से कांपने लगा। तभी एक विशाल श्याम छाया प्रकट हुई और आवाज गूंजी, हे पापी, तूने मेरे भक्त पर अत्याचार किया है, अब तुझे मेरे न्याय का सामना करना होगा। मंत्री दर्द से जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और उसका अंत हो गया। उधर राजा की जंजीरें स्वयं टूट गई। प्रजा ये चमत्कार देखकर जय जयकार करने लगी। रानी मधुलिका राजा के चरणों में गिर पड़ी। राजा जयसिंह ने उसे क्षमा कर दिया और राज्य में फिर से धर्म की स्थापना हुई। जो व्यक्ति कठिन समय में भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ता, शनिदेव उसके साथ हमेशा ढाल बनकर खड़े रहते हैं। यदि आप भी शनिदेव के भक्त हैं तो कमेंट में लिखिए, जय श्री शनिदेव।